हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की प्रथम मुगलकालीन इमारत जिसमें पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया। क्या दोस्तों? पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया। दोस्तों, क्या भारत की प्रथम मुगलकालीन इमारत जिसमें पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया, बताइए दोस्तों कहाँ पे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं ये पित्रा ड्यूरा क्या है। तो दोस्तों, क्या होता था कि कोई संगमरमर की दीवार बनानी, किसकी? संगमरमर की दीवार। संगमरमर की दीवार में क्या डिजाइन बनवानी, फूल पत्तियों की डिजाइन बनवानी और उसमें किसी भी धातु या जवाहरात से उसको भरना ही क्या कहलाता है? पित्रा ड्यूरा कहलाता है। ठीक है ना। तो मुगल काल की कौन सी वो प्रथम इमारत है जिसमें पित्रा ड्यूरा का यूज हुआ? बताइए दोस्तों किसमें। पहला ऑप्शन जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अनारकली का मकबरा या एतमादुद्दौला का मकबरा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है एतमादुद्दौला। दोस्तों, जो एतमादुद्दौला का मकबरा है इसमें प्रथम मुगलकालीन इमारत है जिसमें किसका उपयोग हुआ है? इस पित्रा ड्यूरा का उपयोग हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ये जो एतमादुद्दौला का मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये आपका है आगरा के अंदर। कहाँ दोस्तों? आगरा के अंदर। दोस्तों, अगर ये आपसे पूछे कि इसको किसने बनाया, तो दोस्तों आप बता देना इसको बनाया नूरजहां ने। किसने दोस्तों? नूरजहां ने, है ना। नूरजहां ने इसको बनाया। कब बनाया दोस्तों? तो ये बनाया 1662 के अंदर, है ना। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत में प्रथम क्या दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि भारत में प्रथम इमारत जिसमें पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ, भारत की प्रथम, तो दोस्तों ये है आपकी गोल मंडल। कौन दोस्तों? गोल मंडल। दोस्तों ये गोल मंडल कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर के अंदर। दोस्तों ये कब बनाई? तो ये बनाई 1600 के अंदर। कब दोस्तों? 1600 के अंदर। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम, तो क्या बताओगे? गोल मंडल। अगर आपसे पूछे भारत की प्रथम मुगलकालीन इमारत, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? एतमादुद्दौला का मकबरा। किसने बनाया दोस्तों? नूरजहां ने। और कहाँ पे स्थित है? आगरा के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा कौन सी शैली में निर्मित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों, क्या अकबर का मकबरा कौन सी शैली के अंदर निर्मित है? तो आपका पहला ऑप्शन है मुगल शैली, दूसरा हिंदू शैली, तीसरा बौद्ध शैली और चौथा चारबाग शैली। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों ये जो अकबर का मकबरा है ना, ये बौद्ध शैली के अंदर बनाया गया है। दोस्तों ये आप सोच ही नहीं सकते, हमारा सीधा सीधा माइंड कहाँ लगता है? मुगल शैली के अंदर। लेकिन वास्तव में ये कौन सी शैली में बनाया गया है? बौद्ध शैली के अंदर बनाया गया है। दोस्तों अगर ये आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा है कहाँ, तो ये भी दोस्तों कहाँ है? आगरा के अंदर, है ना। अगर आपसे पूछे कि इस अकबर के मकबरे को बनाया किसने, तो दोस्तों बनाने में तो एक्चुअली अकबर ने ही इसका प्लान सेट कर दिया था कि यहाँ पे मकबरा बनाना है, वैसा वैसा बनाना है। तो प्लान तो अकबर का ही था, लेकिन इसके कार्य को पूरा करवाया जहांगीर ने। किसने दोस्तों? जहांगीर ने इसको पूरा करवाया। अगर आपसे पूछे कि ये जो बौद्ध शैली है इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता ये है कि ये जो मकबरा है ना, ये पिरामिड के आकार का है। कैसा दोस्तों? पिरामिड के आकार का। ठीक बात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का शाही कब्रिस्तान किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है बताइए। पहला हुमायूं का मकबरा, ताजमहल या शेरशाह का मकबरा या नूरजहां का मकबरा। बताइए दोस्तों, भारत का शाही कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हुमायूं का मकबरा। जो दोस्तों हुमायूं का मकबरा है ना, उसे भारत का शाही कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मुगल काल के जो शाही लोग थे ना, उनकी कब्रें सबकी यहीं बनी हुई है, तो इसलिए इसे भारत का शाही कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों ये कहाँ है, ये दोस्तों कहाँ पे है, तो ये दोस्तों है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली, है ना। अगर आपसे पूछे कि इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया था इस हुमायूं की बीबी थी जिसका नाम था हाजी बेगम। किसने दोस्तों? हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया। हाजी बेगम का ही दूसरा नाम मिलता है कहीं कहीं, बेगा बेगम। क्या दोस्तों? बेगा बेगम, है ना। अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ये कौन सी शैली के अंदर निर्मित है, तो दोस्तों ये चार बाग शैली के अंदर निर्मित है। कौन सी दोस्तों? चार बाग शैली के अंदर निर्मित है। और दोस्तों ये जो है ना, ये कब बना? ये अकबर के काल के अंदर बनाया गया है, हुमायूं के काल में नहीं बनाया। हुमायूं का मकबरा अकबर के काल के अंदर बनाया गया। और इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है 1857 की जो क्रांति हुई, उस समय जो 1857 के क्रांतिकारी थे वो यही इसी मकबरे के पास छुपे थे, है ना। और इस मकबरे के पास छुपे थे, यहीं से इसको जो हडसन था ना, उसने उनको यहाँ से गिरफ्तार किया था, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बताइए दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा फतेहपुर सीकरी और चौथा आगरा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या बुलंद दरवाजा स्थित है ना। अगर आपसे पूछे कि इस बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 176 फीट। कितनी दोस्तों? 176 फीट। ये दोस्तों जमीन से इसकी ऊंचाई है। कहाँ से? जमीन से इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछे इसकी सबूतरे से ऊंचाई कितनी है, तो आप बता देना 137 फीट, है ना। दोस्तों ये जो बुलंद दरवाजा है, ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा, विश्व का बड़ा दरवाजा, सबसे बड़ा दरवाजा। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहदरा बाग लाहौर में किसका मकबरा नहीं है? दोस्तों शाहदरा बाग लाहौर के अंदर किसका मकबरा नहीं है? लाहौर दोस्तों कहाँ पे है आपको पता ही है, पाकिस्तान के अंदर है। इसमें किसका मकबरा नहीं है? शाहदरा बाग है। अनारकली का या नूर जहांगीर का या नूरजहां का या शाहजहां का। बताइए दोस्तों इस शाहदरा बाग के अंदर किसका मकबरा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ शाहदराबाद के अंदर अनारकली का मकबरा है, जहांगीर ने बनवाया, और जहांगीर का मकबरा है जो कि नूरजहां ने बनवाया, और नूरजहां का भी मकबरा यहीं स्थित है ना। तो इस शाहजहां का मकबरा यहाँ पे नहीं है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशात बाग का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि निशात बाग का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों निशात बाग का निर्माण करवाया पहला ऑप्शन जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा अकबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने। अगर आपसे पूछे ये जो निशात बाग है ये कहाँ है, तो ये है कश्मीर के अंदर। कहाँ दोस्तों? कश्मीर के अंदर। अगर आपसे पूछे कि इस शाहजहां ने, किसने दोस्तों? शाहजहां ने एक और बाग का निर्माण करवाया, वो कौन सा बाग था? तो वो था शालीमर का बाग। कौन सा? शालीमर बाग। शालीमर बाग दो बाग थे। एक शालीमर बाग कहाँ था? लाहौर के अंदर। कहाँ दोस्तों? लाहौर के अंदर।
जो लाहौर के अंदर जो बाग था शालीमार, उसका तो निर्माण करवाया था शाहजहां ने। लेकिन दोस्तों अगर शालीमार बाग श्रीनगर, कहाँ दोस्तों, शालीमार बाग श्रीनगर का पूछे आपसे, तो शालीमार बाग श्रीनगर ये किसने बनवाया, ये बनाया जहांगीर ने। किसने दोस्तों, जहांगीर ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण का ताजमहल, दोस्तों क्या दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है, किसको, बीबी का मकबरा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नूरजहां का मकबरा, तीसरा अनारकली का मकबरा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीबी का मकबरा। जो बीबी का मकबरा है इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। दोस्तों ये जो बीबी का मकबरा है कहाँ, तो ये दोस्तों है औरंगाबाद के अंदर। कहाँ दोस्तों, औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद कहाँ है, तो औरंगाबाद है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। ये किसका मकबरा है, तो ये दोस्तों औरंगजेब की पत्नी, कौन दोस्तों, औरंगजेब की पत्नी जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था दोस्तों, दिलरास बानो बेगम, है ना, उसका मकबरा है जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, दिलरास बानो बेगम का मकबरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील महल कौन सी शैली में निर्मित है। दोस्तों स्टार लगा लो, सीधा टपकेगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचशील महल कौन सी शैली में निर्मित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन बौद्ध शैली, दूसरा मुगल और तीसरा हिंदू शैली, और उपरोक्त सभी बताइए दोस्तों कौन सी शैली में निर्मित है पंचशील आपका। तो दोस्तों ये बौद्ध शैली के अंदर निर्मित है। किसमें है दोस्तों, बौद्ध शैली के अंदर निर्मित है। दोस्तों कहाँ पर है ये पंचशील महल, तो ये है फतेहपुर सीकरी के अंदर। कहाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा दिल्ली, तीसरा आगरा और चौथा फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये जो है ये फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। किसने बनाया आपसे पूछे तो बता देना, अकबर ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों, अकबर ने इसको बनाया था, है ना। दोस्तों इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या दोस्तों, पहली बात यह है कि इस जो मकबरा है इस मकबरे में पत्थर की जालियां लगाई गई है। कैसी, पत्थर की जालियां लगाई, है ना। जब अकबर ने इसको बनाया तो इसमें पत्थर की जालियां लगाई, लेकिन उसके बाद जहांगीर ने, किसने दोस्तों, जहांगीर ने क्या किया, इसमें संगमरमर की जालियां लगा दी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, संगमरमर की जालियां लगा दी, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए खास, क्या दोस्तों, दीवान ए खास जिसकी दीवारों पर, किसकी दीवारों पर, दीवान ए खास की दीवारों पर अमीर खुसरो की पंक्तियां अंकित है, कहाँ स्थित है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जो दीवान ए खास है ना, ये कौन सा दीवान ए खास जिसकी दीवारों पर अमीर खुसरो की पंक्तियां अंकित है, ये कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन आगरा किला में, यहाँ दूसरा ऑप्शन लाल किला और तीसरा लाहौर में और चौथा फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो बताइए दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये है लाल किला के अंदर। कहाँ दोस्तों, लाल किला के अंदर। अगर तुमसे पूछे कि ये लाल किला कहाँ है तो दोस्तों बता देना कहाँ है, दिल्ली के अंदर। अगर आपसे पूछे कि ये लाल किला बनाया किसने तो आप बता देना शाहजहां ने। किसने दोस्तों, शाहजहां ने। चलिए दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए और इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों कमेंट करके बता देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।